नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे एथिक्स। आज के डेट में एथिक्स जो यूपीएससी के स्टूडेंट तैयारी करते थे वही उन्हीं लोगों को मालूम होता था। लेकिन अब जो नया वाला जो सिलेबस है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, उसमें बीए से ही आपका अभी इसके पहले भी जैसे कुछ विश्वविद्यालय ने आपका शुरू किया था कोर्स सीबीसीएस, तो उसमें आपका जो है सेमेस्टर सिस्टम, उसमें भी आपको ह्यूमन एथिक्स पढ़ाया जा रहा है। अब आपको बीए से ही पढ़ना होगा एथिक्स। तो सबसे पहले कि एथिक्स क्या है। एथिक्स को हिंदी में कहते हैं नैतिकता। एथिक्स का मतलब नैतिक ज्ञान। जब आप कोई काम करते हैं, ये आप अपना लाइफ जीते हैं या बिजनेस करते हैं या किसी प्रोफेशन में है, तब कहते हैं कि एक नॉर्म होना चाहिए, एक रूल्स होना जिससे आप फॉलो करते हैं। इथिक्स में सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर सफलता की बात करें, किसी बिजनेस की सफलता की बात हो, किसी लाइफ की सफलता की बात हो, तो इथिक्स बताता है कि आपको अपने काम के प्रति ऑनेस्टी होना चाहिए। वैसे इथिक्स बताता है व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट, एंड जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। और आप अपने हिसाब से, यदि आप वर्कर हैं तो आप अपने हिसाब से कभी गलत ना करें, और यदि आप ऑनर हैं तो आप अपने हिसाब से कभी गलत ना करें। जो रूल्स बनाए हैं आपने उसको फॉलो करें, तब क्या होता है, तब आपको सफलता मिलती है। बेसिकली इथिक्स में जो सबसे बड़ी बात होती है, देखिए यहाँ पे इथिक्स की सफलता की है कि सबसे पहले आपको अपने काम के प्रति ईमानदार रहना होता है। जो भी काम करते हैं, जैसे पढ़ाई करते हैं तो आपको पढ़ाई समय से करना होगा, होमवर्क समय से करना होगा। यदि इन सारी चीज़ों को नहीं करते हैं तब सफलता की कामना कैसे करेंगे। दूसरी बात है कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, यदि ये परिवार चलाते थे, परिवार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पूरा करना है, बिजनेस चलाते थे, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है, और वर्कर है तो जो आपको ड्यूटी मिला है उसे पूरा करना है, उसे पूरा करना है ईमानदारी से। और ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। ट्रस्ट मतलब विश्वास, रेस्पेक्ट मतलब जो रेस्पेक्ट, यदि आप गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट वाली बात है। तो हमेशा जो कहीं भी आप काम करते हैं, किसी नौकरी में हैं, जैसे यूपीएससी करते हैं लोग, आईएएस बनते हैं, तो वो उनको अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए। आप देखते होंगे कि जो यूपीएससी क्वालिफाई करके ऑफिसर्स बनते हैं बहुत कूल माइंड होते हैं। उनको कूल माइंड बना रहने के लिए कहा जाता है, नहीं तो जितने सारे उनको गालियाँ सुनना पड़ता है, डेली गोली बम चला देंगे। तो एथिक्स हमारा कहते हैं क्या उनका हक है। यदि आप एक सर्वेंट है तो पब्लिक का हक है कि वो अपनी आवाज़ उठाएंगे, तो उसको इस तरह से डील करना है ताकि उनका भी काम हो जाए और आप अपनी ड्यूटी भी अच्छे तरीके से निभा पाएँ। लीडरशिप। आप लीडरशिप किसी भी संस्था का लीडरशिप हो, किसी ग्रुप का लीडरशिप हो, परिवार का लीडरशिप तभी करते हैं जब आप इस सभी इथिकल नॉर्म्स को फॉलो करते हैं और आप अपनी क्वालिटी मेंटेन करें। यदि बिजनेस चलाते हैं, देखते होंगे हिंदुस्तान लीवर से बड़े बड़े ब्रांडेड कंपनी हैं, अपने क्वालिटी से कभी समझौता नहीं करते हैं। क्वांटिटी कम कर देंगे, प्राइस बढ़ा देंगे, लेकिन अपनी सामान से कभी समझौता नहीं करते हैं। और सबसे लास्ट में हम बात करते हैं इंटीग्रिटी का। इंटीग्रिटी मतलब एकता होना चाहिए, है ना। इंटीग्रिटी मतलब कैसे आप काम करें तभी सभी को एक बना है। तो इथिक्स का जो है, अब कहिएगा सर इथिक्स कहाँ मिलेगा, कहाँ पढ़ेंगे। अगर किसी सब्जेक्ट की बात करें तो वैसे इथिक्स की मार्केट में बुक भी आती है, लेकिन अगर इथिक्स को अच्छे तरीके से समझना है तो आप 11th एंड 12th का फिलॉसफी की किताब पढ़ें। कुछ पहले आप देखिएगा जो एनसीईआरटी का आपका फिलॉसफी की बुक्स आती है उसको पढ़िएगा तो आपको जानकारी मिलेगा। चलिए कुछ और हम बताते हैं। जैसे कुछ लोग होता है क्या ना, जैसे अभी कुछ लोग पूछते हैं सर इथिक्स क्या है, कोई हमें पूछ देगा कि भाई इथिक्स क्या है, ह्यूमन इथिक्स क्या है। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है। इथिक्स इन लाइफ, इथिक्स इज अ स्टडी ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। शुरू में इन्हें बताया था इथिक्स बताता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है इन ह्यूमन कंडक्ट, मानव जीवन में। दिस इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी। मैंने बताया था ये क्या है, ब्रांच ऑफ फिलोसफी है, एंड विच स्टडी द मोरल प्रिंसिपल, हैंस इथिक्स इज आल्सो नोन एज द मोरल फिलोसफी। इथिक्स को हम लोग मोरल फिलोसफी भी कहते हैं। क्लियर है। देखिए पहले के ज़माने में राजा होते थे, राजा अपने पूरे इथिक्स को फॉलो करते थे। आज के डेट में बहुत सारे देखते होंगे लीडर्स हैं, अपने इथिक्स को फॉलो करते हैं, अपनी प्रिंसिपल्स पर रहते हैं, जो उन्होंने प्रिंसिपल बनाया उसको फॉलो करते हैं। जो कोई गलत करता है उसे दंडित करते हैं, जो अच्छा करता है उसे प्रमोट करते हैं। क्लियर है। अब देखिए एक और है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द ह्यूमन इथिक्स। देखिए बेसिकली इथिक्स एग्जामिन द रेशनल
जुरिडिक्शन है ना, जस्टिफिकेशन फॉर आवर मोरल जजमेंट, इट स्टडीज व्हाट इज मॉरली राइट और व्हाट इज रॉन्ग, जस्ट और अनजस्ट। नैतिकता हमारे नैतिक निर्णयों के तर्कसंगत औचित्य की जांच करती है या अध्ययन करता है कि नैतिक रूप से क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। क्लियर है? तो आई थिंक आपको इथिक्स के बारे में जानकारी हासिल हो गया होगा। बेसिकली जब भी कोई काम करते हैं, है ना, जब भी कोई काम करते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं, तो पढ़ाई के प्रति यदि आप ईमानदार हैं तो सफलता आपको मिलेगा। यदि कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस में जो आपका एथिक्स है, जो नैतिकता है, उसको फॉलो करते हैं, उसमें भी सफलता मिलेगा। कुछ भी काम करते हैं, यदि परिवार ही चलाते हैं तो उसमें भी आपको फॉलो करना है। यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप टीचर हैं, तो सभी को एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। उसकी जो बेसिक जो हमारा जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, उसको सभी को फॉलो करना चाहिए। वैसे मैं एक पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का था कि सही एथिक्स क्या है हमें पता ही नहीं चल रहा है, तो आप क्लियर हो गया होगा। देखिए और थोड़ा सा बता दूं, बेसिकली जैसे आज के जो भी हमारा दुनिया है उसमें लगता है कि एथिक्स अच्छा है, लेकिन कैसे अच्छा है, किस लिए अच्छा है? जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उसमें फेयर रहना होगा, क्लीन रहना होगा, बेनिफिशियल, तभी आप बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी होगा। नहीं तो यदि आप क्लीन नहीं है अपने काम के प्रति, जो आपको असाइनमेंट दिया गया उसको ईमानदारी से निभाते हैं, तभी आप सफल हो पाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी सफल हो पाती है। क्लियर? तो इस तरीके से बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट मैं नए वीडियो के साथ आपको मिलूंगा। धन्यवाद।